नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आप मैसेज करना चाहते हो तो आप फ्रिक्वेंटली मैसेज भी कर सकते हो और कॉलिंग भी है, बट कॉलिंग आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आप करिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो इसको शुरू करने से पहले वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन एक बताना चाहेंगे कि हमारी ऑनलाइन जूम ऐप पे क्लास मॉर्निंग 8 से 10 बजे के बीच में क्लास चल रही है सोशियोलॉजी के रेगुलर बेसिस पर। और इसके साथ मेरा यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसकी भी क्लास शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। आपको सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी इससे संबंधित। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस हमारा उसी को आधार मानकर, यानी उसका यानी आशय वो जो हमारा ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच को ही हम आधार मानकर ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेक्चर्स एक डिटेल फॉर्म में होता है और डिटेलिंग का ही यहाँ पे क्वेश्चन होती है और क्वेश्चन से संबंधित यहाँ पे व्याख्याएं कुछ हद तक हम करते हैं। ठीक है, तो आशा करूँगा कि आपको अच्छा लगेगा ये चीज़। और हम लोग फिर शुरू करते हैं। और बताने से शुरू करने से पहले, ये सोशल रिसर्च का हमारा ये 8वां पार्ट है और 8वें पार्ट में इसमें हम आज करने जा रहे हैं शोध प्ररचना, यानी रिसर्च डिजाइन से संबंधित क्वेश्चंस। इसका रिसर्च डिजाइन का एक वीडियो ऑलरेडी कल शाम को आपको मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। और इसके अलावा भी सोशल रिसर्च के 7-8 वो क्लास चल चुकी हैं वीडियो क्वेश्चंस पेपर से संबंधित, वो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। और शुरू करने से पहले आप इसको लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और नए जो होंगे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है सोशल रिसर्च से संबंधित। क्वेश्चन है, अनुसंधान प्ररचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अनुसंधान प्ररचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 6। तो आपको बता देना चाहूंगा, आपको रटा होना चाहिए चीज। अनुसंधान प्ररचना कल मैंने आपको डीपली बता दिया था क्लास में, इससे संबंधित मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की जरूरत है। हम इसके पार्ट के बारे में बताऊंगा इस क्लास में, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करनी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अनुसंधान प्ररचना से संबंधित मैंने डीपली अच्छे से यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा कि इसके भाग कितने हैं। 4 मुख्य प्रकार है, वो उद्देश्य के आधार पर 4 प्रकार के हैं अनुसंधान प्ररचना के। कौन कौन से हम लिख देते हैं नाम। पहला है अन्वेषणात्मक। इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी, रिसर्च डिजाइन। सेकंड इज अ वर्णनात्मक रिसर्च डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। एंड थर्ड है पार्ट व्याख्यात्मक, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन। एंड फोर्थ पार्ट है निदानात्मक रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन ये है 4 पार्ट्स।
अनुसंधान प्ररचना की। तो 4 पार्ट्स में हम अन्वेषणात्मक को पहले हम जानते हैं। अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना जो है वो किसी समस्या या घटना से संबंधित प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए शोध किया जाता है। यानी अन्वेषणात्मक शोध का जो प्रयोग किया जाता है वो किसी भी घटना से संबंधित प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी पहले से जानकारी नहीं होती है, किसी को जानकारी नहीं होती, उसके संबंध में जानकारी एकत्रित करना, ये कहलाता है अन्वेषणात्मक शोध में। इसमें क्या के प्रश्नों का अध्ययन दिया जाता है, क्या के प्रश्नों के उत्तर दिया जाता है, क्या के प्रश्न का उत्तर इसके अंतर्गत किया जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना। यानी यहाँ पे आप ध्यान कीजिए क्या है कि प्रश्न का उत्तर। और वर्णनात्मक शोध रिसर्च क्या होता है? ये वर्णनात्मक शोध रिसर्च क्या होता है? किसी भी घटना या संबंधित तथ्यों और किसी भी घटना से या समस्या से संबंधित जो भी अध्ययन करना होता है उसके विभिन्न तथ्यों को निकालना होता है, और तथ्यों के आधार पर उस समस्या घटना का क्या किया जाता है? एक विस्तृत अध्ययन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर वर्णनात्मक में सिर्फ वर्णन करना होता है। जैसे आप एग्जाम्पल, आप किसी समस्या, जैसे आप बोलोगे किसी समुदाय का अध्ययन करना हो तो समुदाय को उसके विभिन्न जो तथ्य होंगे उसकी आयु के आधार पर उसको समझना, उसके लिंग के आधार पर उसको समझना, ठीक है, उसको शिक्षा के आधार पर वहां के लोगों को का अध्ययन करना, आदि आदि, ये सब सारे क्या है? आप तथ्य देख रहे हैं और तथ्यों के आधार पर उस समस्या घटना का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है वर्णनात्मक। इसमें भी आपको बताना चाहूंगा, आपको आश्चर्य होगा सुनकर, इसमें भी क्या है कि प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। यानी क्या है कि प्रश्नों का उत्तर खोज करने का प्रयास किया जाता है वर्णनात्मक शोध में। व्याख्यात्मक शोध में क्या होता है? ये जस्ट इसका उल्टा है। इसमें कैसे और महत्वपूर्ण रूप से क्यों के प्रश्नों को के उत्तरों को निकालने का कार्य किया जाता है व्याख्यात्मक शोध में। व्याख्यात्मक शोध वर्णनात्मक शोध व व्याख्यात्मक शोध के लिए एक आधार का काम करता है। आधार का काम कैसे? वो वर्णन किया, वर्णन करने के बाद फिर जब उसका एक अंतर्निहित अर्थ निकालने का कार्य करना होगा या उसके कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करने की काम होगा, तो उसके लिए व्याख्यात्मक शोध का प्रयोग किया जाएगा। यानी व्याख्यात्मक शोध में किसी समस्या घटना का सिर्फ वर्णन करना ही मात्र नहीं होता, वर्णन तो करेगा ही, वर्णन करने के साथ उसके पॉजिटिव नेगेटिव पहलुओं पर भी क्या करता है? बल देने का काम करता है, और बल देकर उसका अध्ययन अलग अलग करके करने का प्रयास करता है। जैसे आपने देखा होगा किसी समस्या घटना का अध्ययन करना, उसके विश्लेषणात्मक तथ्यों पर ध्यान देकर। विश्लेषण में क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, विश्लेषण में वर्गीकरण और टैबुलेशन दोनों चीज होती है। वर्गीकृत किया जाता है किसी तथ्यों को वर्गीकृत करने का टैबुलेट किया जाता है, टैबुलेट करने के बाद उनको अलग अलग रूप में उसकी व्याख्या की जाती है व्याख्यात्मक शोध में। आइए आगे चलते हैं निदानात्मक शोध में। इसमें निदानात्मक शोध में क्या किया जाता है? निदानात्मक शोध में किसी घटना या समस्या का अध्ययन करने के लिए उसकी समस्याओं विषय के बारे में जो भी समस्या होगी उसके कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। कारणों को जानने के बाद फिर आप क्या करोगे? कारणों के समाधान करने का प्रयास किया जाता है निदानात्मक शोध के अंतर्गत। आई होप ये चारों प्रकार आपको समझ में आए होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन है इससे ही संबंधित। प्रयोगात्मक अभिकल्प वाला अध्ययन। क्वेश्चन है प्रयोगात्मक अध्ययन वाला अभिकल्प। अभिकल्प क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक वैज्ञानिक शोध में, विज्ञान शोध में बहुत सामान्य है। सामाजिक विज्ञान शोध में बहुत सामान्य है
बी ऑप्शन, यह विरल होता है, यह विरल होता है परंतु सामाजिक विज्ञान शोध में संभव है, परंतु सामाजिक विज्ञान शोध में सामान्य होता है। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान शोध में असंभव है, सामाजिक विज्ञान शोध में असंभव है। डी ऑप्शन है सामाजिक शोध में सबसे सरल है, सामाजिक शोध में सबसे सरल है। देखिए प्रयोगात्मक अध्ययन विकल्प आप देखा होंगे कि उद्देश्य के आधार पर मैंने चारों प्रकारों में कोई बताया है नहीं प्रयोगात्मक अध्ययन शोध विकल्प। तो आपको बताना चाहूंगा जो प्रयोगात्मक जो अध्ययन है या प्रयोग का जो प्रयोग किया जाता है विधि, ये हमारे व्याख्यात्मक अध्ययन अभिकल्प का ही पार्ट है। व्याख्यात्मक जो हमारा शोध है अभिकल्प उसी का ही पार्ट है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक दो प्रकार के होते हैं, प्रयोगात्मक एक व्याख्यात्मक शोध दो प्रकार के हैं, एक प्रयोगात्मक होता है दूसरा अप्रयोगात्मक होता है। प्रयोगात्मक जो एक लेबोरेटरी बेस्ड मेथड पर किया जाता है, यानी एक किसी कक्षा के अंतर्गत उसके बारे में शोध किया जाता है, जबकि अप्रयोगात्मक जो होता है लाइक एज अ सर्वेक्षण सर्वे, जो किसी क्षेत्र कार्य के किसी फील्ड में आप जाते हो और फिर अध्ययन उसके बारे में करते हो समस्या से संबंधित। ठीक है, तो प्रयोगात्मक और अप्रयोगात्मक दो पार्ट है व्याख्यात्मक शोध प्ररचना के, तो उसी के पार्ट है। तो प्रयोगात्मक शोध यानी प्रयोग करने, एक्सपेरिमेंट करने, सामाजिक विज्ञान शोध में बहुत सामान्य है। आपको बताना चाहूंगा कि ये सामान्य नहीं है प्रयोगात्मक शोध। आपको पता होगा जो प्रयोग मैक्सिमम जो एक कक्षा के बेसिस पर, कक्षा क्लास के बेसिस पर, एक प्रयोगशाला के बेसिस पर, लेबोरेटरी के बेसिस पर जो प्रयोग किया था एक्सपेरिमेंट, वो मैक्सिमम विज्ञान के संबंध में होता है विशिष्ट रूप से। वैसे इसमें भी प्रयोग होता है, लेकिन सामान्य अगर कहा जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अधिकांश रूप में हो सकता है, ये पॉसिबल है, बट सामान्य अगर कहे कि सब में ही प्रयोग हो रहा है तो ये आपका गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो इसके आधार पर ये गलत हो जा रहा है। तो ये विज्ञान में अधिकतर प्रयोग होता है, ना कि सामाजिक विज्ञान शोध में। ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरल होता है परंतु सामाजिक विज्ञान शोध में संभव है। देखिए ये कुछ हद तक ये क्या कर रहा है कि पूर्णता नहीं बोल रहा, लेकिन संभव है प्रयोग करना इसका। ठीक है, उसके साथ साथ आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान शोध में असंभव है। असंभव, ये असंभव वाला वर्ड बिल्कुल आपको क्या कर रहा है, ये बिल्कुल हटा रहा है। यानी ये बिल्कुल, इसका मानना ये है कि प्रयोगात्मक शोध का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो इसके आधार पर ये बिल्कुल काट रहा है और ये बिल्कुल मान रहा है। ये बिल्कुल मानने वाला, ये बिल्कुल हटाने वाला, दोनों बातें गलत हैं। इसमें क्या होगी, संभावना वाली बात जो होगी वो बिल्कुल तुरंत होगी। संभावना क्या होगी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका प्रयोग, प्रयोगात्मक अध्ययन का प्रयोग सामाजिक विज्ञान में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो संभावना वाला जो आपका आंसर होगा यही सही होगा। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन अभी पढ़ लेते हैं। सामाजिक शोध में सबसे सरल है। अब ये आप डिसाइड कैसे कर सकते हो कि प्रयोगात्मक अध्ययन वाला विकल्प सबसे सरल होता है सामाजिक विज्ञान में, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, यह सरलता और सरलता कठिनता ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर शोध या विधि को। तो आपका तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, विरल होता है, बिल्कुल सही। ये कठिन है बट सामाजिक विज्ञान में संभव है, संभव हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको ये वीडियोस काफी अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस है वो सब अच्छे से मिल रहा है। और ये सब मैं अपने ऑनलाइन जो क्लास जूम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जूम ऐप पे जो क्लास चल रही है उस पर ये डीपली चीजें बताई जा रही है। और अगर आप लेट कर रहे हो इससे संबंधित तो ये आपका नुकसान इसमें हो रहा है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे।
इसलिए अगर आप देर कर रहे हैं तो ये आपकी नुकसान पे भरपाई करने के लिए आप एक काम करिए, अगर आप चाहते हैं तो आप क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास, और इससे ज़्यादा बेहतर जानना चाहते हैं, नोट्स तैयार करना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए इस नंबर पे, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको जैसा कि बताया हूं कि इससे संबंधित ही आपको क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। किसी विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण करने वाला अध्ययन अभिकल्प कहलाता है। किसी विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण वाला अध्ययन संग्रहण वाला अध्ययन अभिकल्प कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन सहगण अध्ययन, कोहार्ट स्टडी। सहगण अध्ययन, कोहार्ट स्टडी। सहगण अध्ययन, कोहार्ट स्टडी या अध्ययन। बी ऑप्शन प्रवृत्ति अध्ययन, ट्रेंड स्टडी। प्रवृत्ति अध्ययन, ट्रेंड स्टडी। सी ऑप्शन प्रतिनिधित्वात्मक अध्ययन, प्रतिनिधित्वात्मक अध्ययन। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यात्मक अध्ययन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल डी ऑप्शन है स्टडी। देशांतरिक अध्ययन, लॉन्गिट्यूडनल। देशांतरिक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है। देखिए, आपसे बताना चाहूंगा, आज मॉर्निंग की जो क्लास थी उसमें मैंने वर्णनात्मक शोध प्ररचना बताया था, और वर्णनात्मक शोध प्ररचना में दो प्रकार मैंने बताए थे। कौन कौन से? वन सेल डिजाइन, और दूसरा बताया था टू सेल डिजाइन, यानी एक खंडीय विकल्प और द्विखंडीय विकल्प। आपको मैंने वहां पे बताया था कि वहां पर एक खंडीय, लिख दे रहा हूं, एक खंडीय और द्विखंडीय, ये वर्णनात्मक शोध प्ररचना के प्रकार हैं। इसको बोलते हैं वन शेल और टू शेल, टू शेल डिजाइन। ये तो एक खंडीय और बहुखंडीय होता क्या है, आपको बताना चाहूंगा। एक खंडीय में एक घटना, किसी एक घटना को एक समय बिंदु पर अध्ययन करना, किसी घटना को एक समय बिंदु पर अध्ययन। और दूसरा था एक घटना, कोई एक ही घटना है, लेकिन इसको एक द्वि समय बिंदु पर, दो समयों पर, इसको लिख देते हैं दो समयों पर अध्ययन। ये जैसे एक एग्जांपल मैं दे दे रहा हूं, एक समय जैसे आप परिवार का अध्ययन करोगे, तो चाहे परिवार, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखा, परिवार का अगर आप अध्ययन करोगे, तो परिवार का अध्ययन चाहे आप वर्तमान के संबंध में पढ़िए, चाहे आप प्राचीन के संबंध में, मतलब केवल एक ही समय के अनुसार आप परिवार को समझोगे। लेकिन द्विखंडीय में क्या होता है, परिवार को स्वतंत्रता से पहले प्राचीन समाज या स्वतंत्रता के बाद आधुनिक समाज, तो आधुनिक समाज और प्राचीन समाज, दो समयों के संदर्भ में आप परिवार को समझ रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, दो समय है लेकिन घटना एक ही है, एक ही समस्या है, विषय है, उससे आप अध्ययन कर रहे हो। तो दो समयों पर एक समस्या का अध्ययन करना, ये होता है द्विखंडीय, टू शेल डिजाइन।
उससे संबंधित जो डिजाइन निर्मित होती है टू सेट डिजाइन होती है। और एक समय पर एक ही घटना का परिवार का अध्ययन कर रहे हो तो आधुनिक समाज के संदर्भ में ही अध्ययन करो या केवल ही प्राचीन समाज के संदर्भ में, तो ये आपका हो जाएगा वन सेल डिजाइन। इससे संबंधित जो बनेगा शोध रचना से जो प्ररचना वो होती है डिजाइन। ठीक है, अब बात आती है इसी को वन सेल डिजाइन को वन सेल, देखिए यहां पे लिखा किसी विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रह, किसी विशेष समय बिंदुओं पर, तो मैंने वहां पे क्लास में दिखाया भी था। तो एक सेल जो है इसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल भी इसे बोलते हैं, यानी प्रतिनिधियात्मक अध्ययन पद्धति भी बोलते हैं इसे, वन खंडी यानी वन सेल डिजाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एनटीए के एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और ये अभी तक नहीं आया कि किसका प्रकार था ये द्विखंडीय प्ररचना। ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल। जब दो समय बिंदुओं पर किसी एक घटना या समस्या का अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ये देशांतरिक अध्ययन, देशांतरिक अध्ययन दो समय बिंदुओं पर और क्रॉस सेक्शनल एक समय बिंदुओं पर अध्ययन करने पर जो डिजाइन पर तैयार होगी उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक समय बिंदु पर, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। देशांतरिक कब होगा, जब दो समय बिंदुओं पर आपको किसी घटना का अध्ययन करना होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा लगा होगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो आपको शाम को नए उसमें संबंधित आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। आपको क्वेश्चंस बहुत कम लग रहा होगा, बिल्कुल श्योर है, मैं मान रहा हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत छोटा लग रहा होगा, 3 क्वेश्चन सर ने कराया, खत्म कर दिया वीडियो। लेकिन आप जो स्टूडेंट समझ पा रहा होगा चीजें कि 3 क्वेश्चन सर ने कराया है, लेकिन 3 क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन इससे संबंधित है, वो 30 क्वेश्चन के बराबर है जो 3 क्वेश्चन मैंने कराया है इसमें। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस पे ना ध्यान दीजिए, व्याख्या पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संबंधित कितनी व्याख्याएं सर करा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो शाम को आपको मिलेगी क्वेश्चन से ही संबंधित, जो सोशल रिसर्च से संबंधित ही क्वेश्चंस आपको मिलेगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जो भी बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे संबंधित आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी जैसे ही अपलोड होगा। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले मैं आपको फिर से दिलाना चाहूंगा, अगर आपको जूम ऐप ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना है तो आप इस पे कांटेक्ट करिए, इस नंबर पे। थैंक यू सो मच।